हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो जी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी की वीडियो जब आई थी तो लोगों ने उस पर बहुत क्वेश्चंस करे, मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत डीएम आए कि आपका सी सेक्शन होने वाला था तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो गई, आपने ऐसा क्या करा कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा पाए। तो आज मैं इसमें आपको अच्छे से बताने वाली हूँ कि सी सेक्शन से मेरी नॉर्मल डिलीवरी का सफर कैसे हुआ और मैंने क्या टिप्स थी जो 9 मंथ में अपनाई और मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाई। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, मुझे डॉक्टर ने प्रॉपर सी सेक्शन नहीं बोला था, मुझे 50-50 कहा था। बिकॉज मेरे बेबी का वेट ग्रो हो रहा था और मेरा AFI कम हो रहा था। AFI मतलब होता है हमारा एमनियोटिक फ्लूइड, वो फ्लूइड जिसके अंदर हमारा बच्चा हमारी बच्चादानी के अंदर रहता है। तो वो जो फ्लूइड था वो 9 मंथ में जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे भी कम होने लगता है। तो मेरा ऑलरेडी एक जो हम कहते हैं मिनिमम पॉइंट उसके पास ही था। मिनिमम 8 होना चाहिए, मेरा 9-10 के आसपास चल रहा था 9 मंथ की शुरुआत में। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप 50-50 मान के चलिए, बिकॉज अगर वाटर लेवल कम हो गया तो हम इसको फिर कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो बीइंग अ न्यू मॉम, मतलब उस टाइम जब ये बात मुझे बताई, एक प्रेग्नेंट वुमेन जिसका 9th मंथ चल रहा है, ऐसी बातें जानकर बहुत ज्यादा डर जाती है और मैं भी डर गई थी क्योंकि मुझे था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही चाहिए। तो मैंने क्या ऐसी चीजें करी जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो पाई, मैं आज आपको सब कुछ बताती हूँ। सबसे पहली चीज थी डाइट। देखिए, शुरू से ही पहले महीने से ही आपको अपनी डाइट बहुत अच्छी रखनी है। जंक फूड कम खाएं, जो फूड आपको सूट ना करे, जिससे आपको वॉमिटिंग्स हो, वो फूड ना खाएं। अपनी क्रेविंग्स का ध्यान रखें क्योंकि प्रेगनेंसी में क्रेविंग्स होती हैं, बट एक लिमिट के साथ, एक पोर्शन मेंटेन करके। ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं, अच्छी डाइट लें, नारियल पानी पिएं। नारियल पानी और नॉर्मल वाटर इनटेक भी ज्यादा रखें, इससे आपका जो बच्चादानी में जो पानी है, एमनियोटिक फ्लूइड है, वो अच्छा रहेगा और आपको बहुत आसानी रहेगी। सेकेंड चीज, आपको एक्सरसाइज, योगा करनी ही करनी है। 9th मंथ आपका लग चुका है, 8th मंथ में बहुत सी डॉक्टर्स मना कर देती हैं क्योंकि उस टाइम डिलीवरी होना रिस्की हो जाता है। तो अब आपका 9th मंथ लग चुका है तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर सकते हैं। मैंने 9 महीने में से 6 महीने बेड रेस्ट करा है, और बेड रेस्ट भी प्रॉपर बेड रेस्ट, कि मुझे सिर्फ वॉशरूम जाना अलाउड था। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर तक मैं लिफ्ट से जाती थी, इतनी भी सीढ़ी अलाउड नहीं थी मुझे, एक स्टेप भी नहीं। तो फिर भी मैंने 9th मंथ में योगा करी है। मैं डेली ½ एन आवर योगा करती थी। मेरी योगा वाली वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हो। तो योगा मुझे बहुत हेल्प करी है। योगा करने से जो आपकी थाइज होती हैं, इनमें बहुत पावर आ जाती है। अगर आप 1 महीने पूरे योगा कर रहे हैं डिलीवरी से पहले तो बहुत इनमें पावर आएगी। एंड बिलीव मी, थाइस में बहुत पावर चाहिए होती है डिलीवरी के टाइम। आपकी जो बैक है उसके लिए आप योगा करें, अपने हाथों के लिए आप योगा करें। आप रनिंग जैसी, स्किपिंग जैसी योगा नहीं, बल्कि सिर्फ वही योगा करें जो कि प्रेगनेंसी में सेफ होती है। आप बटरफ्लाई करिए, स्क्वाट करिए, चक्की वाली एक्सरसाइज करिए, और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है मिनिमम 15 मिनट डेली, बिकॉज ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपका डिलीवरी होने को आए, वहां पे हॉस्पिटल में आपको चीखना नहीं है। बहुत सी लेडीज होती हैं, नहीं नॉलेज रख पाती हैं, बहुत ज्यादा चीखती है, उन्हें लगता है ये दर्द बहुत ज्यादा है, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। देखिए, मेरी बात समझिए, हमें नहीं पता कि हमारी डिलीवरी 1 घंटे में होगी या 10 घंटे में होगी या 20 घंटे में होगी। हमको पावर होल्ड करनी है, समझ रहे हैं आप पावर होल्ड नहीं करेंगे तो किस तरीके से होगा। पावर आपकी अगर शुरू के ही 2 घंटे में निकल गई तो आने वाला दर्द तो उससे थोड़ा ज्यादा ही होने वाला है, और जब मेन डिलीवरी का टाइम आता है तब तो बहुत ज्यादा भी होने को होता है। तो आपको एंड के लिए, आपके बेबी के बाहर आने वाले मोमेंट के लिए पावर बचानी है। तो आपको चीखना नहीं है, आपको ब्रीदिंग करनी है प्रॉपर। ये तरीका है ब्रीदिंग का, आपको ब्रीदिंग करनी है। आप जितना आप बेबी के बारे में सोचेंगे उतना आपको पावर मिलेगी। तो सेकंड चीज है, आपको योगा करनी है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है बहुत अच्छे से। थर्ड चीज, आपको स्टेयर्स चढ़नी है, भाग भाग के नहीं, लेकिन नॉर्मल तरीके से, डॉक्टर से पूछकर
कुछ रेयर केसेस में डॉक्टर 9th मंथ में भी स्टेयर्स मना करता है, लेकिन अगर सब कुछ आपका सही चल रहा है तो आपको वो कहेगा स्टेयर्स चढ़ने के लिए। आपको स्टेयर्स चढ़नी है, उतरनी है, क्योंकि जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं और उतरते हैं तो हमारी पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथनिंग मिलती है, हमारी थाइस को स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो आपको ये काम अच्छे से करना है। अपनी नॉर्मल डिलीवरी के लिए लास्ट के डेज में आपको घी नहीं खाना है बहुत ज्यादा। बहुत सी लेडीज को ये बोला जाता है चाय में घी डाल के पियो, दूध में घी डाल के पियो, नहीं पीना है। मेरी डॉक्टर से मैंने इस बारे में बात करी थी एंड शी सेड कि इसकी वजह से बहुत सी लेडीज का, नॉट ऑल बट बहुत सी लेडीज का बीपी हाई हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आप लोगों की बात सुनिए, लेकिन कुछ भी खाने पीने से पहले आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। बहुत सी डॉक्टर्स कैस्टर ऑयल पीने के लिए कहती हैं। अगर आप कैस्टर ऑयल भी पी रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह के बिना मत पीजिएगा। मैंने पिया था, मेरी डिलीवरी हुई है 14 को, मैंने 13 की नाइट में पिया था, क्योंकि अगर 13 की नाइट में भी मुझे पेन स्टार्ट नहीं होते तो 14 की मॉर्निंग में मुझे एडमिट होना था हॉस्पिटल में, क्योंकि मैंने आपको बताया ही डॉक्टर सेड कि हम ज्यादा दिन वेट नहीं कर सकते हैं। तो पिया, उसके आधे घंटे बाद से मुझे पेन स्टार्ट हो गए थे। लेकिन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कैस्टर ऑयल पीने से पेन स्टार्ट हुए, आई डोंट नो, हो सकता है कैस्टर ऑयल से हुए हो सकता है वो नेचुरल टाइम ही आ गया था, बट मैंने डॉक्टर की सलाह से ही पिया था। बहुत ज्यादा बार बार नहीं पीना है। बहुत सी लड़कियां ये गलती करती हैं कि डिलीवरी का टाइम लाने के लिए डेली 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 पीने लग जाती हैं। वो गलती नहीं करनी है, क्योंकि कैस्टर ऑयल से लूज मोशन लगने के चांसेस होते हैं। तो लूज मोशन अगर आपको लग गए तो वैसे भी आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है कि आपको डेट्स खाने स्टार्ट करने हैं। डेट्स बहुत से डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, बहुत से बोलते हैं कि इनसे कुछ नहीं होता है। मैंने खाए थे, मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने जब नेट पे सर्फिंग की तो आई गॉट टू नो कि जो डेट्स होते हैं वो हमारी जो नीचे स्किन होती है उसको सॉफ्ट करते हैं, हमारी बच्चादानी का मुंह खोलने में मदद करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डॉक्टर्स एंड क्लिनिकल रिसर्चेस ये बातें अलग अलग हैं, बट डेट्स आपको नुकसान तो नहीं करेंगी एटलीस्ट, तो आप डेफिनेटली खाइए। मैंने खुद खाए हैं। मैं स्टार्टिंग के 15 दिन 4 डेट्स खाती थी, लास्ट के 15 दिन मैंने 6 डेट्स खाए हैं एवरी डे। तो आप भी खा सकते हैं। डेट्स खाने में आपको अच्छे भी लगेंगे और आपको फायदा भी करेंगे। एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, नींद लेनी है आपको, अच्छे से नींद लेनी है, बहुत अच्छे से। डिलीवरी से जो आपके टाइम पहले आता जाता है पास, आपको अच्छे से नींद लेनी है। यूं तो आपको पूरी प्रेगनेंसी नींद बहुत अच्छी लेनी है, लेकिन उस टाइम कुछ खास अच्छे से लेनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नेक्स्ट नाइट आप कितनी दिन जागोगे, पूरी रात जागोगे, पूरे दिन जागोगे, यू नेवर नो। मेरा डिलीवरी पेन जो था वो रात के 12 बजे से स्टार्ट हुआ था और मैं एडमिट सुबह 8 बजे हुई थी। तो पूरी ही रात मैंने वो पेन बेयर करा था, पूरी रात मैं जागी थी। तो अच्छे से नींद लो, आपको नहीं पता कि आपको कितना टाइम बाद में जागना पड़ेगा। नींद अगर आप अच्छे से लोगे तो आपको वैसे भी स्ट्रेंथ रहेगी बॉडी में। एंड मैं आप सबके लिए विश करती हूँ कि आप सबकी अच्छी डिलीवरी हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूर ट्राई करना है, जब तक कि डॉक्टर आपको ना बोल दे कि जी सी सेक्शन के अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। आपको अपने से डॉक्टर को नहीं बोलना है कि मेरा सी सेक्शन कर दो, पेन शुरू हो गया, बर्दाश्त नहीं हो रहा, सी सेक्शन कर दो, सी सेक्शन कर दो, मैम तुरंत निकल आए। ऐसे नहीं करना है। सी सेक्शन के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। आपके आसपास किसी का हुआ हो तो आप उनसे जान सकते हो। नॉर्मल डिलीवरी में पेन बियर करना मुश्किल होता है। डिलीवरी के बाद के कुछ जो हमारे टांके वगैरह होते हैं उनको सूखने में दर्द होता है, बैठने में दर्द होता है, मैं मानती हूँ, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन जब आप एक बार ठीक हो जाते हो तो देयर इज नो यू टर्न। आपके पेट पे कोई स्टिचेस नहीं होते, आपकी बैक में पेन नहीं होता। अगर आप अच्छे से केयर करते हो तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई करते रहना है। डॉक्टर को परेशान नहीं करना, नर्सेस को परेशान नहीं करना। बिलीव करो मेरा, अगर आप डॉक्टर और नर्सेस के साथ कोऑपरेट करते हो तो वो वैसे भी आपके साथ बहुत अच्छे से कोऑपरेट करेंगी। मेरे केस में मेरी डॉक्टर बार बार चिंता करके यही बोल रही थी, नहीं होगा तो थोड़ी देर में कर देंगे, नहीं होगा तो थोड़ी देर में कर देंगे ऑपरेशन। लेकिन उसके बाद वो खुद ही, अरे ये बच्ची इतनी मेहनत कर रही है, इतनी चुप है, इतना कोऑपरेट कर रही है, थोड़ी देर और ट्राई करते हैं। और ऐसे करते करते मैं मानती हूँ 18 घंटे लग गए हमें, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हो गई।
तो आप लोगों को नॉर्मल डिलीवरी के लिए ज़रूर ट्राई करना है और अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अपनी डॉक्टर की सारी बातें सुननी है, सारी मेडिसिन लेनी है और ऑन टाइम रहना है। बाय बाय।